विजयनगरा, वो जगह जहां हर कोई प्यार से मिलजुल कर रहता है। तुम्हारी तो खैर नहीं। राजगुरु जी, क्या हुआ? प्यार से ही तो रह रहे हैं। देखो मैं इसकी कितनी खातिरदारी कर रहा हूँ। नहीं, मेरी हजामत कर रहे हैं। मैं एक गरीब सेवक हूँ। मैं हफ्तों से इनकी सेवा में लगा हूँ और ये मुझ पर जुल्म ढा रहे हैं। लेकिन कैसा जुल्म? ठीक से करो वरना खाना नहीं मिलेगा। समझ में आया कमक्ल कहीं के? मैं उड़ रहा हूँ। और अत्याचार सहन नहीं होता, मुझे छुटकारा चाहिए। छुटकारा मिल जाएगा, पहले मेरा धन तो लौटा दो। क्या? मैं भला आपको धन क्यों दूं? देना तो पड़ेगा। मैं महाराज से इंसाफ की गुहार करूंगा। ठीक है, चला। और वो दोनों महाराज के पास चले गए, ज्ञानी और इंसाफ पसंद कृष्णदेवराय के पास। ये मुझ पर जुल्म करते हैं महाराज। ओह, अगर तुम उनके लिए काम नहीं करना चाहते तो नौकरी छोड़ दो ना। इकरारनामे की वजह से ऐसा नहीं कर सकता महाराज। कैसा इकरारनामा? इसको मैंने अपने पास एक शर्त पे नौकरी दी है। अगर इसने मेरा काम छोड़ा तो इसे मुझे 100 सोने के सिक्के देने होंगे, और अगर मैं इसे निकालता हूँ तो मैं इसे 100 सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन मैं इसे नहीं निकालना चाहता, तो इसे या तो मेरे पास रहकर काम करना होगा या सिक्के देके चला जाए। करे या भरे। मेरे पास इतने सिक्के नहीं हैं। मैं इनसे छुटकारा चाहता हूँ महाराज। मैं एक गरीब इंसान हूँ। महाराज बड़ी परेशानी में पड़ गए। एक तरफ इकरारनामे की मुसीबत थी और दूसरी तरफ उस गरीब नौजवान की मजबूरी। समिति का इस बारे में क्या कहना है? अपन्ना झूठ बोल रहा है। अपन्ना को राजगुरु के लिए काम करना पड़ेगा या सिक्के देकर छुटकारा पाना होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। माफ करना नौजवान। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ महाराज? क्या? रामन, तुमने फिर टांग अड़ाई। महाराज, अपन्ना पर दया कीजिए। रामन ने ठान ली थी कि वो अपन्ना को राजगुरु के जुल्म से बचाकर रहेगा। राजगुरु जी, आप अपन्ना को जाने दीजिए। उसकी जगह मैं आपका सेवक बन जाऊंगा। मुझ पर भी वही शर्तें लागू होंगी। अगर मैंने नौकरी छोड़ी तो मैं आपको सोने के सिक्के दूंगा। अगर आपने मुझे निकाला तो फिर आप मुझे सिक्के देंगे। मुझे मंजूर है। रामन, तुम आज से मेरी सेवा में जुट जाओ। धन्यवाद महाराज, आपने बिल्कुल सही इंसाफ किया। मैं एक शर्त पर इसकी आज्ञा दूंगा। निर्णायक समिति राजगुरु पर नजर रखेगी ताकि पता चले कि वो सच में सेवकों पर जुल्म करते हैं या नहीं। बोलो मंजूर? बेशक रखिए महाराज। अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया रामन। अब आएगा मजा। फंस गया। मेरे प्यारे नहीं। रामन, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। तुम्हें मेरा हर आदेश मानना पड़ेगा। आई बात समझ में? जी हाँ मालिक, जैसा आप कहे मालिक। रामन, ये क्या? रात को अच्छी नींद आई ना मालिक? कमाल, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। जाओ, नहाने के लिए पानी तैयार करो। मैं गर्म पानी से नहाता हूँ। उबलता
बचता हुआ नहीं, गधे, समझे? मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक। ना समझ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। जाओ रसोई में आग जलाओ। तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? आगे से ऐसी भूल कभी मत करना, वरना बुरा होगा। जाओ मेरे लिए खाना बनाओ सेवक। अब आएगा मजा। पानी लाओ मेरे मालिक, ठंडा ठंडा पानी अभी लेकर आता हूँ। धन्यवाद सेवक। इस पानी का स्वाद कितना गंदा है। क्या है इसमें? टिंगरी की चड्डी। सुनो रामन, बदन जल रहा है, पेट खाली है और मुझे दरबार जाने में देर हो रही है। आपसे बदबू भी आ रही है। मुझे सोने के सिक्के दे दीजिए और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आहा, इसके लिए था ये सब। मैं तुमसे इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला हूँ। मेरे दरबार के कपड़े कहाँ हैं रामन? मेरी रेशमी पगड़ी कहाँ है? नहीं, नहीं। रामन, बेवकूफ कहीं के, तुम बहुत पछताओगे। तुम मुझसे सेवा करवाना चाहते थे ना? अब एक करता हूँ सेवा। क्षमा कर दीजिएगा। ओ राजगुरु जी, सेवा करने दीजिए ना। ओ वाह, कितनी सुंदर मूर्ति है आपकी। नहीं नहीं, उसे छूना भी मत। तुम मेरी सेवा नहीं कर रहे, मुझे सजा दे रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ठहरो तुम, रुको, मौका चखाता हूँ अभी। राजगुरु जी, आपकी हालत ठीक नहीं लगती। मेरे मालिक का इलाज कीजिए, वो पागल हो गए। मगर रामन, अब तुम इनकी और सेवा नहीं करोगे, ये तुम्हारी जान ले सकते हैं। मुझे अपनी जान की नहीं बल्कि मेरे प्यारे मालिक की परवाह है। मैं उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता हूँ। ओहो, मुझे पागल करार देना चाहते हो? चले जाओ, वरना सच में मार डालूंगा। मैंने कहा चले जाओ, चले जाओ। लेकिन मुझे यहाँ एक ही दिन हुआ है, आपकी सेवा करने का मौका ही नहीं मिला। आपकी सेवा ही मेरा धर्म है। मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। नहीं, जाओ, चले जाओ, फिर कभी मेरे नजदीक मत आना। तुम्हारी छुट्टी। और ये लो अपने सिक्के और इकरारनामा। मालिक, क्या कर रहे हो? अरे नहीं छोड़ सकता। हट जा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा। प्यारे मालिक, ऐसा मत कीजिए। दिल से सेवा करना इसे कहते हैं। इसे रख लीजिए राजगुरु जी, रामन आपके लिए वरदान है। क्या कर रहे हो? इसको ले जाओ, जल्दी ले जाओ इसको। फिर मिलेंगे।
दोस्तों, एक बार फिर आप सबका विजयनगरा में स्वागत है, जहाँ के लोग कृष्णदेवराया की छत्र छाया में खुशहाली से रहते हैं और मेहनत करते हैं। एक दिन बरसात के मौसम के बाद जब पहाड़ों पर हरियाली छाई हुई थी, तब एक अजनबी राज्य में आया। हाँ? अरे वाह, देखो दोस्तों, कठपुतली वाला। वाह, क्या बात है, चलो चलो देखते हैं। अब दिल थाम के इस जादू को देखिए। पगड़ी बिल्कुल खाली है, लेकिन रुकिए। क्या बात है रामन, हमें और जादू दिखाओ। मामूली हाथ की सफाई है महाराज, कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं। लीजिए राजगुरु जी। वो देखो। अंग्रेजी डॉक्टर आ गया। आप भाई रुकिए, मैं भी आता हूँ। क्या कर रहे आगे बढ़ते हैं। आइए चलिए, अगले जादू में मेरी मदद करने के लिए क्या कोई सुंदर कन्या आना चाहेगी? आटकोरी मोल्ला, क्या आप मेरी मदद करना चाहेंगी? क्या? मैं? जाओ जाओ आताकुरी, रामन की मदद करो। ठीक है, जैसा आप कहें। महाराज की जय हो। एक कठपुतली बाज राज्य में आया है। कठपुतली बाज? आने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? एक भटका हुआ कठपुतली बाज, वो मेरे जादू के सामने कहाँ टिक पाएगा? वैसे भी सुंदरी, ये भी चली गई। बढ़िया है, मजा आएगा। बड़े दिन हो गए। देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, कठपुतली का खेल शुरू होने वाला है। आगरा के प्राचीन शहर में सबका स्वागत है, जहां एक जादुई रहस्य पर से पर्दा उठेगा। ओह, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं अपनी राजकुमारी पारवी से इसी सुंदर बगीचे में मिलूंगा। मैं उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ। मेरे प्यारे राजकुमार। नींद आ रही है। चुप हो जाओ। नाटक के बीच में बात मत करो। बिल्कुल। टिंगरी, रावण को अपमानित किया गया है। लगता है कि इस कठपुतली बाज ने महाराज कृष्णदेव राया और यहाँ के लोगों पर अपनी छाप छोड़ दी। मैं भी उस कठपुतली बाज से हाथ मिला लूंगा और हम दोनों अमीर बन जाएंगे और रावण को यहाँ से दूर भगा देंगे और उसकी कहानी खत्म। मेरी जान, हम जल्द ही विवाह करके इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। ओ नहीं, लास्लो आ गया, शैतान का शुभ चिंतक। सही कहा, और मैं राजकुमारी पारवी को अपने मालिक के पास वापस ले जाने आया हूँ। तुम्हारे मालिक? हाँ, महादी, अंधेरे के बादशाह। शैतान के सेवक, मैं तुम्हें मेरे प्यार को नर्क ले जाने नहीं दूंगा। चले जाओ। मुझे बचा लो राजकुमार। कोई बचा नहीं पाएगा। ओ नहीं। ओ राजकुमार।
लेकिन बेचारी राजकुमारी का क्या हुआ? वही तो जादुई रहस्य है। ये हमें कल के नाटक में पता चलेगा। सेनापति, हमारे नए होनहार मेहमान और दोस्त के लिए जश्न का आयोजन करो। जो आज्ञा महाराज। तुमने कमाल का नाटक दिखाया कठपुतली बाज। हम कल का नाटक देखने के लिए उत्सुक हैं। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मेरी कठपुतलियों और मेरा सौभाग्य है कि आपको और यहाँ के निवासियों को ये खेल पसंद आया। अरे सौभाग्य तो मेरा है, लेकिन मेरा एक सवाल है, बल्कि पूरे राज्य के दिल में यही सवाल है। वो कठपुतलियाँ बिना धागों के कैसे हिल रही थी? वो महाराज माया और चालाकी का कमाल है। मुझे कृष्ण देव कहो। बकवास। कठपुतलियाँ तो कविताओं और चुटकुलों से भी ज्यादा दिलचस्प हैं, है ना रामन? लेकिन मैं तो जैसा आप कहें। प्यारे मेहमानों, कठपुतली बाज की जय जयकार हो। तुमने तो मुझे महाराज, आदरणीय कठपुतली बाज, क्या मैं एक सलाह दे सकता हूँ? क्यों न कठपुतली के खेल के लिए विजयनगरा में एक पक्की जगह बना दी जाए? बहुत अच्छे। फिर तो कठपुतली बाज मेरा और मेरे दरबार का रोज मनोरंजन कर पाएगा। मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम करवाता हूँ। हमारे परिवार में स्वागत है कठपुतली बाज। जितना सोचा था बिना मांगे ही उससे ज्यादा मिल गया महाराज। मैं वादा करता हूँ कि मैं विजयनगरा को निराश नहीं करूँगा। सबके लिए कठपुतली का नाटक होगा। सुनो टिंगरी, हम कठपुतली बाज से मिलेंगे और ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे राज्य को विदूषक की जरूरत ही न पड़े और रामन की छुट्टी हो जाए। हमेशा हमेशा के लिए। तुम मेरे जादू से मंत्रमुग्ध बात करने के लिए तैयार हो जाओ। हैं? वो अंदर किससे बात कर रहा है? अब मैं तुम्हें सम्मोहित कर रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है राजगुरु जी। चुप हो जाओ टिंगरी। आओ मेरे नए दोस्त। हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं कहना चाहता था। नहीं, ये नहीं हो सकता। राजगुरु आए हैं, खुशी की बात है। आपका स्वागत है। मैं आपको अपने खास दोस्त से मिलवाता हूँ, महादी, अंधेरे के बादशाह। ये चाहते हैं कि आप इसे अपना ही घर समझें, क्योंकि आप यहाँ से जा नहीं पाएंगे।